बिहार चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब तीसरी बार उनकी दिल्ली में सरकार बनी है और उसी प्रकार से बदलते दौर में एक बार फिर दिल्ली में एनडीए, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और एक बार फिर बिहार में एनडीए। मेरी अपनी ओर से बधाई। हम तो जब वहाँ चुनाव में गए तभी दिख रहा था कि चारों तरफ से जो माहौल बना था वो माहौल हमारे अनुकूल था और उसका लाभ भी हमने देखा। सर, कांग्रेस कह रही कि इलेक्शन कमीशन और जनता के बीच है चुनाव। कांग्रेस तो हमेशा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस की आदत है कि हम चलते चुनाव में उनके राजकुमार मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहा, ये नहीं दिख रहा था। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं। हमने तो कहा था कि दूल्हा भाग गया, बैंड बाजा, बाराती, घोड़ी वाले सब तो थे वहाँ। चलते चुनाव में वो छोड़ के क्यों आए? एनडीए ने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने साथ वालों को छोड़ के ने अपने दिमाग लगाने लग गए। तो ये सारी गलतियां तो वो करेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी साइड है। हमारी साइड तो ये है कि हमने सबने मिल करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है उसके परिणाम दिख रहे हैं। तो खुशी की लहर एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रही है, चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि चलते चुनाव में दूल्हा भाग गया, ये उनकी कमी, लेकिन हम एक बार फिर से यहाँ पर भी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ललित जी, वोट चोरी के आरोप को लेकर के हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप लगाया। क्या ऐसा ही कुछ आरोप भविष्य में बिहार के नतीजों में भी लगाया जा सकता है? क्योंकि अमूमन हमने ऐसा देखा है कि जब चुनावी नतीजे सामने आ जाते हैं उसके बाद कांग्रेस एकदम से नींद से जागती है और कहीं ना कहीं वोट चोरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। हालांकि इससे पहले जितनी बार वोट चोरी के मुद्दे को भुनाया गया, कोशिश की गई भुनाने की, उसमें चुनाव आयोग को भी घेरे में रखा गया। इस बार क्या कुछ कांग्रेस का कहना हो सकता है? देखिए, जब पिछली बार राहुल गांधी ने अभी लेटेस्ट जो है हरियाणा के मामले चुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इसी तरह की गड़बड़ी जो है वो बिहार के चुनाव में भी हो सकती है जी। तो उन्होंने जो है एक तरीके से जो हम देखते हैं कई बार बॉलीवुड में जो सीरीज आती है प्रगति जी, तो उन सीरीज में जैसे एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है अगली सीरीज के लिए जी। तो कुछ वैसा ही काम जो है राहुल गांधी ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था कि बिहार में गड़बड़ी हो सकती है और अब निश्चित तौर पर वो गड़बड़ी को सामने लेकर आएंगे। अगर जिस तरीके से वो लगातार बैक टू बैक जो है वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मामले को लेकर, अगर आज नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है बिहार को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। एक पॉइंट मैं और भी कहना चाहूँगा प्रगति, तेजस्वी यादव ने तकरीबन 140 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 140 सीटों में से 52 सीटें ऐसी थी जिसमें उन्होंने यादव उम्मीदवारों को उतारा था। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि बिहार में यादवों का जो प्रतिशत है वो तकरीबन 14% है और 14% यादवों पर उन्होंने जो 52 उम्मीदवार उतारे, सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जो राजनीति के जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि कहीं 52 उम्मीदवारों को टिकट देना ही तो कहीं भारी नहीं पड़ गया, यादव बिरादरी को ही इतनी तवज्जो देना, यानी कि आप ये समझिए 1/3 सीटें जो है तेजस्वी यादव ने 1/3 सीटें तेजस्वी यादव ने यादव उम्मीदवारों को दे दी और बाकी जो बची वो उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2/3 जो बची वो उन्होंने बाकी अलग अलग कास्ट में बांटी। तो ये आप ये मानकर चल सकते हैं कि MY जो उनका फैक्टर है, मुस्लिम और यादव, ये जो उनका फैक्टर है ये हमेशा से ही उनके साथ रहा है और कहा जाता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की काउंटिंग जो है वो लगभग 20 से 25% से ऊपर से शुरू होती है, यानी कि वो वोट उनका हमेशा इंटैक्ट माना जाता है, यादव और मुस्लिम। तो बावजूद उसके जो है 50 सीटों पर अटक जाना महागठबंधन का, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है।